क्या आप जानते हैं कि दुनिया का सबसे अमीर आदमी भी कभी निवेश करना नहीं जानता था, लेकिन जब उसने शेयर बाजार और कंपनियों को समझा तब उसकी किस्मत ही बदल गई। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम एक ऐसी किताब की गहराई में उतरेंगे जो सिर्फ पैसे कमाने की नहीं, पैसे को समझने की कला सिखाती है। लर्न टू अर्न बाय पीटर लंच। इसमें बताया गया है कि किस तरह हम रोजमर्रा की चीजों से सीखकर निवेश की दुनिया में कदम रख सकते हैं। इस वीडियो में हम इस किताब के सभी मुख्य 13 टॉपिक्स को विस्तार से समझेंगे, पीटर लंच की सोच के अनुसार और साथ में रियल लाइफ कहानियों और उदाहरणों से। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर फर्स्ट, पैसे की मूलभूत समझ। पीटर लंच कहते हैं कि पैसे के साथ हमारा रिश्ता बहुत कम उम्र से शुरू हो जाता है, लेकिन हमें इसकी अहमियत नहीं सिखाई जाती। स्कूल में मैथ पढ़ाया जाता है, लेकिन पैसा कैसे काम करता है ये नहीं बताया जाता। किताब के अनुसार आपको ये समझना जरूरी है कि पैसा सिर्फ खर्च करने की चीज नहीं है, उसे संभालना और बढ़ाना भी जरूरी है। उदाहरण, राहुल को हर महीने 500 रुपए पॉकेट मनी मिलती है, वह पूरी रकम खर्च कर देता है। वही अमित 200 रुपए बचाता है और 100 रुपए किसी किताब या स्किल पर लगाता है। ये छोटा कदम उसे आगे जाकर पैसे की समझ और भविष्य की सुरक्षा देता है। सीख, पैसा एक टूल है जो सही सोच और आदतों से संपत्ति में बदल सकता है। नंबर 2, शेयर बाजार क्या है। किताब कहती है कि शेयर बाजार किसी जुआ घर की तरह नहीं है, बल्कि वो जगह है जहां आप कंपनियों में हिस्सेदारी लेते हैं। ये ओनरशिप का प्लेटफॉर्म है। पीटर लंच कहते हैं, इफ यू ओन ए स्टॉक यू ओन ए पीस ऑफ ए बिजनेस। सोचिए आप डोमिनो पिज्जा खाते हैं, आप चाहे तो जुबिलेंट फूड वर्क्स डोमिनोज की कंपनी में शेयर लेकर उसके मुनाफे में हिस्सेदार बन सकते हैं। एक दुकानदार नेस्ले के प्रोडक्ट्स ज्यादा बेचता था, तो उसने सोचा क्यों ना उस कंपनी में निवेश करूं। सीख, शेयर बाजार यानी कि कंपनियों की पार्टनरशिप। नंबर 3, कंपनियां पैसे कैसे कमाती है। किताब में पीटर लंच बताते हैं कि कंपनी का असली मूल्य उसके बिजनेस मॉडल में छुपा होता है। अगर आप समझ सकते हैं कि कंपनी पैसा कैसे कमाती है, तो आप उसमें निवेश का सही निर्णय ले सकते हैं। उदाहरण, नेटफ्लिक्स सब्सक्रिप्शन से कमाता है, जोमेटो कमीशन से, एशियन पेंट्स सिर्फ रंग नहीं बेचता, वह पूरे सिस्टम, सर्विस, टेक्नोलॉजी, सप्लाई चेन से कमाता है। सीख, कंपनी के बिजनेस मॉडल को समझना निवेश का पहला कदम है। नंबर 4, शेयर कैसे काम करता है। शेयर एक ओनरशिप सर्टिफिकेट है। जब आप किसी कंपनी का शेयर खरीदते हैं तो आप उस कंपनी के मुनाफे और नुकसान के हिस्सेदार बन जाते हैं। उदाहरण, आपने 200 रुपए में इन्फोसिस का शेयर खरीदा, कंपनी का मुनाफा बढ़ा तो शेयर का दाम 350 रुपए हो गया। अब आपने 150 रुपए का फायदा कमाया, चाहे आपने शेयर बेचा हो या नहीं। सीख, शेयर की कीमत कंपनी के भविष्य और परफॉर्मेंस पर आधारित होती है। नंबर 5, इकोनॉमी और कंपनियों का रिश्ता। किताब कहती है कि एक अच्छी अर्थव्यवस्था यानी हेल्थी इकोनॉमी कंपनियों को ग्रो करने का मौका देती है। जब जीडीपी बढ़ती है, लोग खर्च करते हैं, कंपनियां विस्तार करती है। अगर सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च करती है तो अल्ट्राटेक सीमेंट और टाटा स्टील जैसी कंपनियों को फायदा होता है। सीख, देश की आर्थिक नीतियां कंपनियों को सीधे प्रभावित करती है। नंबर 6, कंपाउंडिंग का जादू। पीटर लंच कंपाउंडिंग को एक जादुई शक्ति मानते हैं। जब आपका पैसा ब्याज कमाता है और वह ब्याज फिर से ब्याज कमाता है तो पैसा एक्सपोनेंशियली ग्रो करता है। सीख, जल्दी शुरू करो, लंबा सोचो, यही निवेश की असली शक्ति है। नंबर 7, सेविंग बनाम इन्वेस्टिंग। किताब बताती है कि सेविंग यानी पैसा सुरक्षित रखना और इन्वेस्टिंग यानी उसे पैसे को बढ़ने देना। सेविंग से रिस्क कम है, लेकिन ग्रोथ भी सीमित है। सेविंग यानी बैंक अकाउंट में रखना, इन्वेस्टिंग यानी म्यूचुअल फंड, स्टॉक्स या इंडेक्स फंड में पैसा लगाना। अगर 1000 रुपए को आप सेव करते हैं तो वो 1000 ही रहेगा, लेकिन निवेश करें तो वो 1500 रुपए भी बन सकता है। सीख, सेविंग सुरक्षा देती है, निवेश फाइनेंशियल फ्रीडम। नंबर 8, कंपनी को पढ़ना सीखो। पीटर लंच कहते हैं, इन्वेस्ट इन व्हाट यू नो। ऐसी कंपनियों में निवेश करो जिनका कामकाज आप समझते हो। उदाहरण, एशियन पेंट्स के डीलर नेटवर्क, टेक्नोलॉजी और ब्रांडिंग ने इसे मजबूत बनाया। आप आसपास देखकर समझ सकते हैं कि कौन सी कंपनी ग्रो कर रही है। सीख, एनुअल रिपोर्ट, प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट और कंपनी का बिजनेस स्ट्रक्चर देखना जरूरी है। नंबर 9, इतिहास से सीखो। किताब कहती है कि मार्केट के उतार चढ़ाव से डरना नहीं है, उनसे सीखना चाहिए। इतिहास बताता है कि हर गिरावट के बाद एक उछाल आता है। उदाहरण, 2008 की मंदी में जिसने अच्छे शेयर खरीदे उसने 5 साल में 3 गुना रिटर्न पाया। मार्केट से डरने वाले नहीं, समझदार जीतते हैं। नंबर 10, इंडेक्स फंड क्या है। पीटर लंच भले एक्टिव इन्वेस्टमेंट में विश्वास रखते हो, लेकिन शुरुआत करने वालों के लिए इंडेक्स फंड सबसे सुरक्षित और सस्ता तरीका है। उदाहरण, निफ्टी 50 भारत की टॉप कंपनियों का संग्रह है। इंडेक्स फंड में निवेश हर सेक्टर में एक साथ हिस्सेदारी। सीख, शुरुआती निवेशक के लिए आसान, विविध और स्थिर तरीका। नंबर 11,
युवा निवेशक की ताकत। किताब बताती है कि युवाओं के पास समय है और ये सबसे बड़ी ताकत है। उदाहरण, अगर आप 20 की उम्र में 500 रुपए SIP से शुरुआत करते हैं तो आप 40 की उम्र तक करोड़पति बन सकते हैं। बस नियमितता और धैर्य चाहिए। सीख, जल्दी शुरू करना, कम पैसे में ज्यादा संपत्ति। नंबर 12 है, खुद की रिसर्च करो। पीटर लिंच कहते हैं, निवेश में दूसरों की सलाह से ज्यादा अपनी समझदारी जरूरी है। ब्लाइंड फेथ से नुकसान होता है। उदाहरण, सोनू ने व्हाट्सएप ग्रुप से पेनी स्टॉक खरीदा और नुकसान हुआ, जबकि उसकी बहन ने खुद रिसर्च की और इन्फोसिस खरीदा और फायदा हुआ। सीख, खुद रिसर्च करो, खुद निर्णय लो। नंबर 13, सीखना ही असली कमाई है। किताब का आखिरी और सबसे मजबूत संदेश, सीखना बंद मत करो। हर नई जानकारी आपका धन बन सकती है। उदाहरण, वॉरेन बफेट रोज 5 से 6 घंटे पढ़ते हैं। उनका मानना है, द मोर यू लर्न द मोर यू अर्न। सीखते रहो, यही आपकी सबसे बड़ी पूंजी है। तो दोस्तों, लर्न टू अर्न हमें यह सिखाती है कि निवेश सिर्फ अमीरों का खेल नहीं, ये समझदारों का खेल है। ये किताब सिखाती है कि कैसे हम अपने आसपास की चीजों को देखकर कंपनियों को पहचान सकते हैं, पैसे को बढ़ा सकते हैं और आर्थिक रूप से स्वतंत्र हो सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताइए अगली कौन सी किताब का विश्लेषण करें। याद रखिए, सीखना ही असली कमाई है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक सीखते रहिए, बढ़ते रहिए। जय हिंद।